झारखंड के बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में लगातार लड़कियों के लापता होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उस इलाके में लड़कियां सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं। और सवाल उठने लाजमी हैं। अगर हम आंकड़े देखें तो वो आंकड़े बताते हैं कि वहां पे लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और ये पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि अगर पुलिस एक्टिव होकर काम करे तो क्या ये संभव नहीं है कि सारे मामले जो है वो कम होंगे। मैं शायद ये कह सकती हूँ कि बंद ना हो, लेकिन एटलीस्ट आंकड़े घट सकते हैं, क्योंकि हर बार जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, और जब पुलिस को फटकार मिलती है तब हाई कोर्ट द्वारा जब आदेश दिया जाता है तब जाकर सोती हुई पुलिस अचानक से जाग जाती है, अपनी तत्परता दिखाने लगती है। अभी हाल में ही पुष्पा मामले में यही हुआ था। जिस पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, कोर्ट का आदेश मिलते ही उन्होंने 9 महीने में पुष्पा का कंकाल ढूंढ डाला। वही सेम मामला अब सेजल झा के भी केस में सामने आया। बोकारो की 14 साल की सेजल झा 16 अक्टूबर 2020 में लापता हुई थी। परिजन ने सीधा जाके कंप्लेंट लिखवाया, जो कि आम इंसान कोई भी ऐसा ही करेगा अगर ऐसे हालात होंगे। लेकिन आज तक कुछ हाथ नहीं लगा, और एक लंबे दर्द भरे इंतजार के बाद एक मां आखिरी उम्मीद के साथ हाईकोर्ट पहुंची। लापता नाबालिग की मां उषा झा ने झारखंड हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर अपनी बेटी की बरामदी की मांग की है। उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को खोजा जाए। याचिका में कहा गया कि बच्ची पिछले 5.5 सालों से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस उसे खोजने में सफल नहीं हो सकी। परिवार लगातार बेटी की तलाश और न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से सांत्वना के अलावा उसको और कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि कहते हैं कि कार्रवाई करते तो नजर आए, पुलिस की ओर से वो तक नजर नहीं आई। और इस दौरान जब मां याचिका दायर करने पहुंची तो आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा, हमने उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि सुनिए उनके वकील ने क्या कुछ कहा। इसमें तो जैसे जैसे पुष्पा वाला मामला हुआ था, तो उसमें उसका 8-9 महीना हुआ था गुमशुदा हुए। तो इसमें 5 साल से ये सेजल वाला जो मामला है, इसमें लड़की लापता है। तो इन्हें भी पहले आइडिया नहीं था कि इसे हाई कोर्ट मूव करके आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। तो पुष्पा वाला जब मामला हुआ तो इन्हें नॉलेज हुआ कि हम इसे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि फिर पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि अब जल्दी से इसे मतलब अब उसी वाले मामले में देख लीजिए, 8-9 महीना से लड़की का कोई अता पता नहीं था। फिर जब कोर्ट से डायरेक्शन मिला, ऑर्डर हुआ, कोर्ट ने मतलब इस पूरे मैटर को लुक किया, तब जाके पुलिस भी कुछ अपना कदम उठाया उन्होंने। तो हमारा इसमें भी वही उम्मीद है कि हम ये फाइल करेंगे हेबियस कॉर्पस, और उसी तरह जैसे उस केस में जैसे जल्दी जल्दी पुलिस मूव की है, इसमें भी हमारा यही उम्मीद है कि इसमें भी हमें लड़की का कुछ पता चल पाए। तो याचिका में मुख्य रूप से पॉइंटर्स क्या हैं, किस चीज़ की मांग? याचिका में तो हमें मांग ये रहेगा, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी को प्रेजेंट करना। तो जो लड़की लापता है, तो हमारा मांग यही रहेगा कि उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, या फिर उसका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है उसे पता करके उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो हमारा यही याचिका रहेगा। अब उस माँ और मासी को सुनिए जो आज भी आस लिए जिंदा है कि उसकी बेटी एक दिन जरूर आएगी। मेरे मन का विश्वास, मेरे अंतरात्मा का एक आवाज़ जो हमेशा हमको यही कहता है कि बच्ची मिलेगी, मेरी बेटी है। वो हमको बुलाती है कि माँ मुझे बचाओ। जिस दिन वो खोई उस रास्ते पर, क्राइम स्पॉट पर, वो जो निशान बने थे ज़मीन पर, वो दौड़ी थी, उसकी चप्पल इधर उधर हुए थे। उस समय जब हमको वो बुलाई कि माँ हमको बचाओ, माँ हमको बचाओ, वो आवाज़ पिछले 5 सालों से मेरे कानों में बिन सुने आज भी गूंजती है। मैंने उस दिन तो नहीं सुन पाई और ना उसे बचा पाई, लेकिन हर दिन हर रात मेरे मन को बेचैन करता है, माँ मुझे बचा। जब तक मेरे कान में वो आवाज़ गूंजेगी, मेरे अंदर वो विश्वास जगा रहेगा कि बच्ची मेरी बुला रही है और मैं उसे बचाने के लिए खड़ी हूँ। सिर्फ बच्ची को मेरा खोजना ही मेरा एकमात्र पथ नहीं है। बहुत सारे कलंक मिले थानों में, आते हैं थानेदार तो कहते हैं, मेरे पूछने पर तो हमको कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कोई और जब उनके बारे में पूछने जाते हैं, जैसे रजनी दीदी गई पूछने के लिए, बबीता दीदी गई पूछने के लिए, कोई भी जाते हैं उस केस के बारे में पूछने के लिए, तो कहते हैं लड़की का तो ये है वो है, या किसी भी मिसिंग केस के बारे में मैं जब पूछती हूँ कि सर ये मिसिंग केस ऐसा हुआ है हमारे बोकारो में, तो इसमें जोड़ करके देखिए ना मेरे केस से कोई कनेक्ट अगर होगा तो मेरी बच्ची मिलेगी, तो वो कहते नहीं मैडम आपके केस से कोई संपर्क नहीं है, ये तो दूसरा केस है, ये तो लड़की खुद से। तो उनका एक ही ये बोली भाषा है। पिछले 5 सालों से जो याचिका सबके पास लेके जा रहे हैं कि चाहे कैसे भी हो, हमें नहीं पता कैसे, बस मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे घर वापस कर दो। माननीय न्यायालय से यही अपील है। सोचिए एक माँ जो दर दर भटक रही है, उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन इसी के मामले को देखते हुए जो उम्मीद जगी इस माँ को, वो ये थी जब पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से ही 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी का लापता होने के केस में एक अपडेट आता है। इस मामले में पुष्पा की मां रेखा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई अभी चल रही है। और मामले की जांच के दौरान एक कंकाल भी बरामद किया गया था।
हालांकि अब तक उसकी डीएनए जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि आखिरकार वो कंकाल वो पुष्पा का ही है या फिर किसी और का, लेकिन एटलीस्ट इतने लंबे समय के बाद कुछ तो अपडेट आया। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता रोहित विंसेंट माकी ने बताया कि मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में मेंशनिंग की गई और संभावना जताई जा रही है कि इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। और लेकिन लगातार सामने आ रहे लापता लड़कियों के मामलों के बाद पिंडराजोरा थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि समय पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं होने के कारण मामलों की जांच जो है वो लंबी खिंचती चली जाती है और अंत में हाथ लगती है तो सिर्फ नाउम्मीद। अब हाईकोर्ट की निगरानी में इन मामलों की सुनवाई होने से परिवारों को एक नई उम्मीद जगी है। और सेजल झा की मां जो इतने सालों से दर दर भटक रही है, जो नंगे पांव चलते चलते पैर घिस गए, इसके बाद अब जो है उनको थोड़ी सी आस आई है, राहत मिली है, एक उम्मीद जगी है कि क्या पता उनकी बेटी शायद अब मिल जाए। उन्होंने अपनी वीडियो में जो बातचीत की उन्होंने साफ कहा कि पुष्पा के मामले में जो कार्रवाई तेज हुई, जब उनको थोड़ी सी जानकारी मिली, उसके बाद उनको भी उम्मीद जगी है कि उनकी बेटी सेजल झा के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। अब आप सोचिए, एक माँ जो 5.5 साल से अपनी बेटी की तलाश में है। आप मुझे बताइएगा, एक आम इंसान इस पूरे सीन में क्या करेगा? अगर आपके घर से कोई लापता हो, जैसे कि सेजल झा लापता हुई, उसकी माँ जो है उषा झा, उसने एक नागरिक की तरह, एक आम आदमी नागरिक की तरह जो एक नॉर्मल इंसान करेगा, वो जाती है पुलिस के पास, एफआईआर दर्ज कराती है और इस आस में बैठती है कि अब पुलिस काम करेगी। पुलिस की ओर से उसे क्या सुनने मिलता है? उसे ये सुनने मिलता है कि कितने साल की है बेटी? माँ बताती है कि 14 साल की है अभी। तो पुलिस ये कहती है कि तो ठीक है, 14 साल की है, अभी नाबालिग है, 4 साल बाद आइएगा वो बालिग हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है, वो शायद कहीं भाग गई है। सोचिए, एक माँ जिसकी बेटी अगवा हो गई है, लापता हो गई है, उसे किसी जानकारी ही नहीं है उस चीज़ की कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, वो अचानक कहाँ गायब हो गई। वो एक आस के साथ जाती है पुलिस के पास, तो वर्दी वालों की ओर से उसे ये सुनने मिलता है, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। वो फिर भी हार नहीं मानती और लगातार पुलिस के दर-दर चक्कर काटती है। वो वहाँ जाती है, आए दिन जाके एक अर्ज़ी लगाती है कि मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला। उसी की बेटी नहीं, यहाँ तक कि आस-पास के इलाके में अगर ऐसी कोई भी जानकारी आती है, लापता मामले सामने आते हैं, तो वो उनको लेके भी पहुँचती है कि देखिए ना, क्या पता इसका कनेक्शन मेरी बेटी के लापता होने से जुड़ जाए। तो पुलिस कहती है कि आप हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? एक बार कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि उस माँ की मनोदशा उस वक़्त पे क्या होगी। वो माँ किस हालात में, किस तरीके से आपके पास आई है, आप ये नहीं सोचते। और पुलिस जो इतने शान से कहती है, जो ऐसे टिप्पणियाँ दे देती है, वो ये नहीं सोचती कि उसकी कार्यशैली पे कितने सवाल खड़े उठते हैं। 5 साल, 5.5 साल एक लंबा समय होता है, कोई छोटा वक़्त नहीं होता है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और यही होता है हमारे देश में। अगर आप आंकड़े देखेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि हर साल के मामले जो हैं वो 4.5 लाख से ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। और ये वो मामले हैं, अब कुछ मामले तो ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए आज तक। और झारखंड में स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो झारखंड में क्या है, पुलिस के पास जब परिजन जाते हैं तो पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती और जब मामला हाई कोर्ट में पहुंच जाता है, अचानक से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस एकदम एक्टिव नजर आने लगती है, कंकाल ढूंढ लेती है, लेकिन इंसान नहीं ढूंढ पाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उषा झा जो इतने सालों से अपनी बेटी की आस में जो इधर उधर भटक रही थी, आप पिछली वीडियो भी हम देखेंगे, हमने सेजल झा की जो मासी हैं ममता झा, उनसे भी बात की है। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा उनके साथ, किस तरीके से उन्हें डांट फटकार के हर बार भगा दिया जाता था। लेकिन उन्होंने एक लाइन कही कि हमारी तो बच्ची है, हमारी तो जान है, आखिर हम उम्मीद कैसे हार सकते थे। पुलिस हमें भगा दे रही थी, लेकिन हम अपनी ओर से कोशिशें कैसे रोक सकते थे। आज के समय पे अगर आप देखेंगे तो ममता झा अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका एक पेज है जो सेजल झा को ढूंढने की आस में बनाया गया है। और यहाँ तक कि सेजल झा नहीं, अब तो वो ऐसा करने लगी हैं कि किसी भी लड़की की अगर अगवा होने की खबर आती है, कोई भी लड़की लापता होती है, तो उससे रिलेटेड चीजें भी अब वो सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर चुकी है, बस इस आस में कि हर वो माँ जो अपनी बेटी के इंतजार में है, उसको वो बेटी मिल जाए। हमने जब उषा झा से बात की थी, उषा झा ने साफ एक चीज कही कि उम्मीद कैसे टूट सकती है। और कहते हैं जब वो एक माँ, जब जिसकी उम्मीद नहीं टूटी, तो कैसे आम जनता अपना जो है उसके साथ खड़े ना हो। ये मामला बस वही है। इस बार वो पहुंची है झारखंड हाई कोर्ट के दरवाजे पे। उन्होंने हर जगह इस 5.5 सालों में दस्तक दी, हर जगह जाके दरवाजा खटखटाया, बस इस आस में कि जहां से भी उनकी बेटी मिल जाए। फिर चाहे वो मामला कोई भी हो, चाहे वो हम झारखंड के मंत्रियों की बात करें, चाहे वो हम प्रधानमंत्री की बात करें, हर जगह वो गई। उस औरत ने हर जगह जाके अपनी बेटी को ढूंढने की जो याचिका है, ये तो ऑफिशियल याचिका है जो कोर्ट में दर्ज की जाती है, जो कोर्ट में फाइल कराई जाती है, लेकिन वो तो खुद पहुंची है। अभी हाल में ही अप्रैल में ही जब ममता झा से बात हुई तो उन्होंने कहा
कि उनकी वंदना डाडेल जो सचिव है उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि आप हमें मामला बताइए, क्या कुछ मामला है, हम इसमें संज्ञान लेंगे, इसको पूरी तरीके से समझते हैं, फिर आपको हम कॉल बैक करेंगे। लेकिन सोचिए, शायद आप हैरान नहीं होंगे, लेकिन कोई कॉल आज तक आया ही नहीं। कोई कॉल छोड़िए, कोई मदद के लिए भी भेजा नहीं गया उस ओर से। तो आखिरकार एक माँ कहाँ जाएगी? अंत में थक हार के परिजन माँ उषा झा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गई है। झारखंड हाई कोर्ट के दरवाजे पे है। उन्होंने याचिका दायर कर दी है। उन्होंने साफ मांग की है कि एटलीस्ट मेरी बेटी जीवित है या नहीं, कम से कम वो तो बताया जाए। कम से कम ये बताया जाए कि वो कहाँ है, किस हालत में है, वो है भी या नहीं। सोचिए वो किस मनोदशा के साथ ये माँ जो है वो ऐसी बातें कर रही होगी। बस एक उम्मीद है, हम भी आशा करेंगे कि उनकी बेटी उनको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि वो उम्मीद के साथ अभी भी जीवित है। और उन्होंने यही याचिका में भी कहा है कि मेरी बेटी बस चाहिए, कहीं से भी चाहिए, मेरी बेटी ला दो। तो हम भी आशा करेंगे कि उनकी बेटी मिल जाए। जो उम्मीद अगर उस माँ में अभी तक जीवित है, वो माँ अभी कहते हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद पे आज ये माँ भी कायम है, आज ये माँ भी जिंदा है। तो हम ये चाहेंगे कि ये उम्मीद ना टूटे। हम चाहेंगे कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही सही, पर एटलीस्ट झारखंड पुलिस त्वरता से काम करे, एक्टिवनेस दिखाए, और सेजल झा के मामले में अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए सेजल झा को ढूंढे। और ये याचिका दायर हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे, अगर हम बात कर सकें उनसे तो हम फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और इस मामले में अगर और भी कुछ होता है, माँ या फिर उनके परिजन द्वारा कुछ बात सामने आती है, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो झारखंड पुलिस की जो कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सवाल उठ रहे हैं वो ठीक है? क्या झारखंड पुलिस जो है वो हर बार ऐसे करती है, लापरवाही बरतने की वजह से ही कई मामले, जो ऐसे मामले हैं, वो कहीं न कहीं खिंचते चले जाते हैं और परिजन रो-रो के उनके आँखों से आँसू खत्म हो जाते हैं, लेकिन झारखंड पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही और खबरों के लिए या फिर जानकारी के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।